किसी ज़माने में एक बादशाह था। इसे तरह तरह के परिंदे और जानवर पालने का शौक था। वो साल में एक मर्तबा जानवर और परिंदे पकड़ने खुद भी जंगल जाता था। इसके पास कई तरह के जानवर और परिंदे थे। एक मर्तबा बादशाह जंगल गया। उसने कई अक़साम के तोते और दूसरे परिंदे पकड़े। बादशाह की निगाह एक हिरन पर पड़ी। हिरन भागता भागता झाड़ियों में गुम हो गया। बादशाह के हाथ नहीं लगा। वो नाउम्मीद होकर लौटने लगा, लेकिन रास्ता भूल गया। वो ये सोचकर एक समत चल पड़ा कि कोई रास्ता मिल जाएगा। बादशाह को चलते चलते बहुत देर हो गई, मगर कोई रास्ता अब तक नहीं मिला था। सूरज भी गुरूब हो रहा था। सूरज डूबने से पहले बादशाह को एक रास्ता नजर आया। वो घोड़ा मोड़कर रास्ते पर तेजी से चलने लगा। कुछ दूरी पर उसे उजाला नजर आया। बादशाह इसी तरफ बढ़ता गया। करीब पहुंचने पर उसने देखा कि एक झोंपड़ी के आगे एक किसान और उसकी बीवी बैठे हुए थे। किसान बादशाह को देखकर हैरत में पड़ गया। हकलाता हुआ बोला, बादशाह सलामत, आप यहाँ? मैं परिंदे पकड़ने आया था। एक हिरन के पीछे भागते हुए रास्ता भूल गया हूँ। अब रात में यहीं गुजारना चाहता हूँ, सवेरे चला जाऊंगा। किसान बेचैन होकर बोला, बादशाह सलामत, ये सब आप ही का दिया हुआ है, मगर आप यहाँ कैसे तैर गए? मेरे पास तो एक अच्छा बिस्तर भी नहीं है। तो क्या हुआ? बादशाह ने कहा, अगर मैं किसान होता तो क्या शाही महल ही के मुलायम बिस्तरों पर सोता? किसान ने बादशाह का घोड़ा एक दरख्त से बांध दिया और उसके खाने को कुछ घास भी डाल दी। बादशाह ने किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमानत है, जहां पना। अच्छा, कुछ खाने का सामान है तो ले आओ, भूख लग रही है। जनाब, मेरे पास आपके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चंद सूखी रोटियां हैं, वो आप खा नहीं सकते। मैं खा लूंगा, तुम ले आओ। किसान हैरत ज़दा सा सुबह की बनी हुई रोटियां ले आया। बादशाह ने रोटी खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। थकावट की वजह से इसे जल्द ही नींद आ गई। सुबह जाने की तैयारी करता हुआ बादशाह बोला, अमानत, तुम कभी महल की तरफ आओ तो मुझसे ज़रूर मिलना। अब रास्ता बता दो, मैं चलो। अमानत जब बादशाह को रा दुखा कर लूटा तो उसने बीवी के हाथ में सोने की जंजीर देखी। बीवी बोली, जिस जगह बादशाह सलामत सोए थे वहां ये पड़ी थी। किसान ने बीवी के हाथ से जंजीर ले ली और बोला, जल्दी से 2-4 रोटियां बना दो, मैं अभी शाही महल जाना चाहता हूं। आई हुई दौलत को क्यों ठुकराते हो? इसकी बीवी बोली, हमने कोई चोरी थोड़े ही की है। बीवी की बात सुनकर वो गुस्से से बोला, अपनी जबान को लगाम दो। ये जंजीर ना तेरी मेहनत की कमाई की है, ना मेरी मेहनत की कमाई है। मैं इसे जरूर वापस करने जाऊंगा। अब मजीद कुछ बोलने की जरूरत नहीं, चुपचाप रोटियां बना दो। इसी दिन शाम तक अमानत शाही महल पहुंच गया। अमानत को अंदर बुलवाया गया। अमानत ने फर्शी सलाम करने के बाद जंजीर बादशाह के सामने रख दी। बादशाह खुश होकर अमानत से बोला, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। ये जंजीर मैंने जानबूझकर छोड़ी थी। हाँ, मैं तुम्हारी ईमानदारी का इम्तिहान लेना चाहता था। तुम कामयाब हो गए हो, इसलिए इनाम के मुस्तहक हो। देखो, ऐसा है कि शाही महल में एक खजांची की ज़रूरत है। मैं तुम्हें इस ओहदे पर रखना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? जनाब का गुलाम हूँ, जो हुक्म दें। वैसे बादशाह सलामत इस ओहदे के लायक में नहीं हूँ, फिर भी अब जो कहेंगे मैं तामील करूँगा। और दूसरे दिन अमानत ने खजांची का ओहदा संभाल लिया। किसी ने सच कहा है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है।